Now I am waiting for the children. I have not decided yet which book generally I have to take for my topic. अभी जस्ट आई एम कमिंग आउट फ्रॉम आउटसाइड. बाहर में देख रहा हूँ स्ट्रीट लाइट जली हुई है. सो मैनी पीपल दे आर जस्ट वॉकिंग, जॉगिंग, बट नोबडी हैज द मॉरल सेंस टू स्विच ऑफ. गवर्नमेंट आपके लगा देती है, अपना गवर्नमेंट इंस्टॉल कर सकती है, अपना गवर्नमेंट का आदमी आकर के आपका ऑन और ऑफ नहीं कर सकता. दिस इज ऑल्सो our personal responsibility and duties to perform for the society. सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं आप, अपने लिए नहीं कर पा रहे, आपके घर के आगे लगा हुआ, तो आपका कम से कम इतना उत्तरदायित्व तो बनता है आपका. बात हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बाहर जॉब करने वाली बच्चियां भी खड़ी हैं, सेटकुल वाली मुझे देख रही थी. Anyhow, चलिए सर. Now I'm going to start this chapter. Wave motion sound. Wave नाम से ही पता लग रहा है. इट इज नथिंग, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, इट इज ओनली द डिस्टर्बेंस. ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हो सकती है. और ये तो वेव, सिंगल वेव भी हो सकती है जिसको आप पल्स कह सकते हैं. ये तो बाद में वी विल डिस्कस अबाउट इट. बट हार्ट अटैक होता है, व्हाट इज दैट? दैट इज आल्सो द वेव. इसमें आपका क्या है, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. शॉक लगा, व्हाट इज दैट शॉक? दैट शॉक इज द डिस्टर्बेंस. मोशन की बात करते हैं. दुनिया दिन रात जाग रही है, कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है, कोई अपने जो है तिकड़म पे लगा हुआ है. 9 2 11 हो रहे हैं. आपका नाम, somebody is आपका नाम start to make the breakfast. Somebody has made the breakfast. Prepare means what is this? You are coming here आपका नाम to take some better knowledge. What is that? That is also the motion. Your heart is moving, means beating. You are just listening me. So your brain is आपका नाम grasping those things आपका नाम. What is that? Your brain is also in motion. Even then when you are sleeping, your heart beating is आपका नाम function, working. So what is that? That is also the motion. मतलब एक जनरल टॉपिक की अभी मैं बात कर रहा हूँ. साउंड. आप साइकिल की अभी साउंड देख रहे हैं, आपका देखो स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, बस, सबके. इवन देन बर्ड्स का जो चहचहाना होता है आपका नाम देखो, दिस मर्मरिंग्स आपका नाम देखो, दिस इज द. आप एक छोटा सा मॉस्किटो यू सी दैट आपका नाम, दैट इज फ्लाइंग आपका नियर योर ईयर. सो नाउ दैट इज आल्सो द साउंड. मतलब डेली लाइफ में आपका यू आर एक्सपीरियंसिंग द वेव, द मोशन, द साउंड. अब हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट, how you are taking the experience of this is totally depend upon you. Okay. Now I'm just coming to the topic. Any motion which repeats after a fixed interval of time is known as the periodic motion. Now, any motion which repeats any motion which repeats after a fixed interval of time, जिसका रेसिस भी आप कहते हैं, आपका इज नोन पीरियोडिक मोशन. ऐसा मोशन जो पीरियड्स के साथ हो रहा है, जिसमें आपकी गैप भी है एक फिक्स टाइम में,
जैसे सपोज के लिए मेरा भी पीरियडिक मोशन है, अल्टीमेटली अर्ली इन द मॉर्निंग आई एम गेटिंग अप आपका नाम 4 o'clock, जस्ट बाथिंग, एक दिया जला दिया, a little bit time I am praying for God to remember कि आपने जो जीवन दिया है आपका, थैंक्स फॉर दैट। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, आपका देखो आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद अगेन आई गो बैक टू होम, सो मेनी वर्क्स आई एम डूइंग, मीन्स द रेगुलर रूटीन आपका जो होता है, देखो रेगुलर रूटीन दैट इज द पीरियोडिक मोशन आपका, सीक्वेंशियली आपका दिस रैंडम नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनीथिंग आपका, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में है, जो वटेवर मुझे जो करना है ना, तो मुझे करना ही है, अपना उसको रो के करो या हंस के करो, दैट्स डिपेंड ऑन मी। तो मतलब वेव मोशन को और साउंड को समझने से पहले आपका ना, आप इनके टर्म्स को, पीरियोडिक मोशंस को या वाइब्रेटिंग मोशंस को या ऑसिलेटिंग मोशंस को जानना आपको ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। सो दैट्स व्हाई कि नाउ एनी मोशन व्हिच रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज अ पेंडुलम। आपने देखा होगा पेंडुलम होता है आपका, उसके सेंट्रल पोजीशन, मीन पोजीशन से आप जब एक्सट्रीम पोजीशन में लेते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, तो ना लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ आपका नाम, दिस इज एनी मोशन, ये मोशन ही है आपका नाम, देखो दिस इज ये आपका देखो दिस इज द मीन पॉइंट, आपका मीन पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन, होम पोजीशन, यहाँ आप जब आप ले जाते हैं आपका देखो नाम, दिस इज तो एक्सट्रीम पोजीशन से आपने यहाँ से यू हैव लीव इट आपका देखो, इज इट क्लियर? तो ये आपका नाम इज दिस, देखो आपका नाम आफ्टर फिक्स इंटरवल, यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम ले रहा है, फिर उतना ही टाइम यहाँ से लेगा, फिर अपना सेम टाइम आपका इज टेकिंग अपना फॉर दैट एक्सट्रीम पॉइंट्स, दिस इज इट क्लियर? फाइन। तो ये था ना, अभी तो हम आ रहे हैं चैप्टर्स में अपना। अब इफ फॉर दिस पीरियोडिक मोशन, इफ यू आर टॉकिंग the universal example, yeah, the, so now that is it means कि now the example की बात कर रहा हूँ, the earth moves, now सूरज के चारों तरफ आपका पृथ्वी घूमती है, आपका नाम what is this? It is also a periodic motion, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, this is the periodic motion, याद रखिएगा। जो आप कहते हैं अपनी एनर्जी सेल में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अपना देखो, दिस इज द अर्थ is revolving around the sun in a fixed interval of time. That's known. That is also an example of the periodic motion. आपने देखा होगा कि दूसरा स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड द झूला, बड़े बड़े एग्जीबिशंस पे, आपको बड़े बड़े पार्क्स में आप देखते हैं, आपका नाम देखो, दिस आप बैठे, एक ने योग किया, उसने हल्का सा धक्का दिया, एंड आपका नाम अगेन दैट इज ऑसिलेटिंग, आपका नाम इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज आपका नाम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द पीरियोडिक मोशन। दिस इज बिकॉज दिस इज द मेन पोजीशन, तो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आप इधर लाए इसको, आपका देखो ना, दिस इज इन द एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से आपने छोड़ा तो उतना ही जितना पाथ यहाँ से इसने ट्रैवल किया, उतना ही पाथ लेकर के आपका यहाँ जाएगा, जितना टाइम ले लिया इतना टाइम, तो आपका दिस इज रिपीट्स, इट रिपीट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, जब तक कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, आपका इनर्शिया नहीं लगेगा, ये सब आप पीछे पड़ चुके हैं। तो एवरी चैप्टर, एवरी टॉपिक इज रिलेटेड विद ईच अदर, बस समझने, आप कितना समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपका स्किल कितना है, देखो याद रखिएगा, स्किल भी अपने आप में इट्स अ वेरी प्योरिफाइड वर्ड, देखो एस हटा दीजिएगा तो आपका देखो किल हो गया, योर स्मार्टनेस स्किल, योर स्टैंडर्ड स्किल, आपका देखो, एंड इफ के आपका देखो,
सुबह उठ के ही आपका नाम देखो दिस इज सुबह नहीं उठोगे तो किल हो जाओगे, किल हो जाओगे तो आपका किल का मतलब यहाँ मरना नहीं है आपका नाम। स्किल अपने अंदर डेवलप करिए, एक्नॉलेजमेंट अपने अंदर डेवलप करिए किसी भी चीज को समझने के लिए आपका नाम। इसका मतलब फिक्स टाइम इंटरवल के साथ अगर कोई मोशन आपका रिपीट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड मोशन। और इसी में अगर आप देखेंगे ये यहां से ही आया, देखो आपका नाम ये यहां जब इधर को जाएगा आपका नाम दिस इज फॉर द टू, और इधर को आएगा ना दिस इज फोर, या इधर आएगा आपका नाम दिस इज फॉर द फोर्थ, ऐसे आएगा आपका नाम दिस इज द बैक। ये चीजें is it clear? The periodic motion of a string is also called the oscillatory motion and the vibratory motion. Clear हो गया? To and fro का मतलब भी आप समझ गए? तो now the back and the forth motion of a body is called vibration. हलचल मचना। हलचल तभी मचती है जब अपने मीन पोजीशन से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपका नाम है, अरे मैंने तो ये भी करना है, साल भर आपने पढ़ा नहीं, that salver the throughout the study आपका नाम, that is the mean position। अब एग्जाम आपके सर पे आ गए, आपने कहा सर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मैं क्या करूंगा बताइए। सिंगल टीचर, मैंने आपको फिजिक्स, मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ानी, मैंने आपको मैथ पढ़ानी है, तो आपका नाम देखो आप जो अपनी वाइब्रेटरी मोशन में जो डिस्टर्बेंस ला रहे हैं उससे मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपका नाम देखो दिस गेटिंग माय पॉइंट। तो जब आपने सालभर नहीं पढ़ा, अब एग्जाम की रात को पढ़ने करके आपका क्या आप पास ही होंगे ना, तो वो जो आपके दिमाग में जो है ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, मैं कैसे पास होगा, क्या ना, व्हाट इज दैट, दैट इज आल्सो द डिस्टर्बेंस, दैट इज आल्सो द वाइब्रेशन। आपका नाम इसका मतलब द टू एंड फ्रो आपका मोशन, इसको आप बैक एंड फोर्थ कहते हैं ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस, व्यवधान उत्पन्न होना, और आपका नाम वाइब्रेशन। साल भर अपने बारे में नहीं सोचा, आप सोच रहे हैं कि मेरे को नंबर भी अच्छे लाने हैं, ये पुराने जैसा सिलेबस होता और पुरानी जैसे आपका नाम पढ़ाई होता तो फिर खाली सोचते ही रह जाते। ये याद रखिएगा आपका नाम। इज इट क्लियर? सो अब इसमें एग्जांपल में आपका नाम देखो, इसी में वाइब्रेशन में आपका नाम द मोस्ट फेमिलियर, द मोस्ट फेमिलियर, ये मोस्ट फेमिलियर का मतलब क्या हुआ, जो अधिकांश तो आपसे रूबरू होते हैं। आपका नाम देखो दिस इज द टाइप ऑफ वाइब्रेशन इमोशन, this VM, yeah, is an example of, now this is the illustration by the motion of, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, now an example by the motion illustrated by the motion of a swing in a बच्चों के पार्क में, चिल्ड्रन पार्क। आजकल तो होटल के नाम भी पार्क हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए पार्क। सबसे पहले आप घुसे, गाड़ी पार्क रखिए, उसके बाद आप रूम पे गए, अपने आप को आपने पार्क किया, उसके बाद आप डाइनिंग हॉल में घुसे खाना खाने के लिए, तो वहां भी अपने आप को आपने बैठ करके, दैट इज ऑल्सो पार्क करना। तो जहां पे आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स का मतलब आप हंस रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द मोशन। डिस्टर्बेंस तो हो रहा है ना, आपका मुंह चल रहा है, मैं भी तो बोल रहा हूं आपका नाम, दिस इज आल्सो द वाइब्रेटिंग मोशन। समझ करके बोलना है ना मुझे, तो नाउ दिस इज इट क्लियर? तो व्हेन अ स्ट्रिंग इज पुल्ड इन वन साइड, यही बोलेगा पुल्ड इन वन साइड आपका देखो, एंड देन रिलीज, उसके बाद आपने छोड़ दिया, आपका नाम है दिस, इट स्टार्ट स्विंग्स बैक एंड फोर्थ, फोर्थ बैक आपका किया, आपका नाम देखो दिस कंटिन्यूअसली,
अब बात आती है फिजिक्स में, PHYSICS फिजिक्स, मैंने CS की जगह में X लिख दिया था। तो ना मीन्स द मोशन SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, दिस इज अ सिंपल पेंडुलम एज एन एग्जांपल ऑफ this vibratory motion। ये भी आपका नाम वाइब्रेटरी मोशंस का आपका नाम एक एग्जांपल आता है। तो अगर आप देखेंगे जितने भी आपका ऑसिलेटरी आपका मोशंस होते हैं या वाइब्रेशन आपके वाइब्रेटरी मोशंस होते हैं, इनका एक दे हैव वन कॉमन फीचर, लगभग एक मिलता जुलता आपका इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक मेरिट्स होती हैं। आपका नाम देखो जैसे कि मतलब वो कि ये सारे आपके क्या होते हैं, रिपीटिव होते हैं विद फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। वही मैंने बोला, आप सुबह उठे, सुबह उठ के आपने गर्म पानी पिया, गर्म पानी कहने पड़ेगा क्योंकि कोरोना काल में तो गले से ही अटैक है, तो सारी गंदगी भी आपकी। उसके बाद आप बाथरूम में घुसे, फ्रेश हुए, नहाए धोए, भगवान को याद किया, ब्रेकफास्ट थोड़ा सा खाया, कपड़े अपने पहने, रोड में आ गए, बस का वेट किया, बस में बैठे, स्कूल गए, स्कूल पहुंचे, बैग रखा, बैग रखने के बाद आपने क्या किया, प्रेयर ग्राउंड में पहुंच गए, असेंबली हुई, असेंबली में आपने प्रेयर क्लास वगैरह किया, उसके बाद आप डिस्पर्स हो गए एंड फिर उसके बाद आपके पीरियड्स चालू हो गए। 4 या 5 पीरियड के बाद आपका इंटरवल हुआ, फिर आपने लंच किया, दैट इज अकॉर्डिंग टू द समर एंड विंटर टाइम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक हफ्ता। उसके बाद 4 पीरियड फिर पढ़ा, छुट्टी की घंटी बजी, बाहर आए अपना बैग उठाते हुए, उसके बाद बस में बैठे, बस से अपने स्टॉपेज में उतरे, वहाँ से आप पैदल गए घर या आपके स्कूटी मोटरसाइकिल, आजकल पैदल कौन जा रहा बच्चा, सभी के पास पैसा हो गया। उसके बाद आप घर गए, अपने कपड़े चेंज किए, अपना थोड़ा नाश्ता किया या खाना खाया, लंच किया, उसके बाद आप सोए या आपने होमवर्क किया, सो गए थोड़ी देर, या फिर आप ट्यूशन गए अपने, ये सारी प्रोसेस आपका रात सोने तक का करना। व्हाट इज दैट? दैट इज द वाइब्रेटरी मोशन, बिकॉज योर मोशन इज विद फिक्स इंटरवल। इज इट क्लियर? तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद मैं आ रहा हूं मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम पर। नाउ मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, सिंपल साधारण पेंडुलम आपकी घड़ी में भी होता है आपका नाम, जो आप दीवार पे लगा करके रखते हैं आपका नाम, तो कुछ नहीं है ये आपका, कुछ नहीं। अगर आप देखेंगे सिंपल पेंडुलम इट इज नथिंग आपका नाम। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं तो ना दो, सिंपल पेंडुलम मींस रिजिड सपोर्ट, ये सबको आपने एस लिखा हुआ, प्लस थ्रेड जिसकी लंबाई आपका एल, प्लस आपका नाम बॉब, बॉब जिसको मैंने बी लिखा है, दिस बॉब इज नथिंग, दैट इज एन मेटल बॉब। तो सिंपल पेंडुलम इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिजिड सपोर्ट, नहीं तो सपोर्ट ही नहीं होगा, कहां लटका होगा, वेयर विल यू हैंग इट। थ्रेड चाहिए, अब वो मोटा थ्रेड हो या पतला थ्रेड हो, ये तो आप भी समझ रहे होंगे, थ्रेड है, फूल भी हो सकता हो आपका नाम दिस, और बॉब आपका मेटल बॉल है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब अगर इसको आप सिंपल पेंडुलम को अगर आप डिफाइन करेंगे, अभी मैं ऑसिलेशन के बारे में नहीं बता रहा हूं, ये मैंने मैथमेटिकली इसको बता दिया है। इतनी चीजें चाहिए तब सिंपल पेंडुलम बनेगा। तो ना इसका मतलब a simple pendulum consists of a small metal ball, जिसको आप you know it by bob,
बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, याद रखिएगा। सस्पेंडेड बाय, लटका हुआ, हैंगिंग जिसको कहते हैं, सस्पेंडेड बाय ये इतना नहीं कि आपका जमीन में टच हो रहा है, आप कह रहे अरे ये तो करीन है ना, मतलब एक अच्छी सी 1 मीटर के लगभग, उससे कम आप रख सकते हैं तो बढ़िया। आपका ना देखो दिस लॉन्ग थ्रेड, आपका ना देखो दिस कहां से बांध रहे हो आपका ना, फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, such that the ball is free to and fro, जिसमें आगे पीछे आपका मूव करने के लिए इसको स्वतंत्रता मिले, तभी कर पाएगा। अब आपने पकड़ करके रखा टाइट, करेक्ट, मूव कर मूव कर मूव कर, तो मूव तो नहीं करेगा ना आपका। इज इट क्लियर? तो ना अब आप ये बात की आपका नाम देखो दिस, ये जो आप मोशन ऑफ जो बेसिकली अपना पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, इसको फर्स्ट who was that व्यक्ति, who was that man, who was that scientist who had studied, his name was Galileo. उनका नाम गैलीलियो था। तो गैलीलियो डिस्कवर्ड द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम अकॉर्डिंग टू व्हिच, तो कुछ नहीं, द स्ट्रेट मस्ट बी, आपका जो इसकी हाइट होनी चाहिए या लेंथ होनी चाहिए, ये आपका 1 मीटर अप्रॉक्सीमेट होनी चाहिए। अब जैसा यू आर लुकिंग अपॉन ये स्टेशनरी पोजीशन, स्टेगनेंट है आपका स्टैंडिंग पोजीशन है। स्टैंडिंग पोजीशन मतलब शांत है, साइलेंट है, इट इज नॉट गोइंग टू बी मूव, इट इज नॉट ऑसिलेटिंग, इट इज नॉट डिस्टर्बिंग। अरे डिस्टर्ब तो कोई, आप आपके डिस्टर्बिंग का क्या मतलब है? अरे जब ये मूव करेगा तो जो इसके रास्ते में आने वाले आपका जो एयर पार्टिकल्स हैं उनमें भी तो डिस्टर्बेंस होगी ना, आप समझ रहे हैं? तो ये आपका साइलेंट है, अभी ये वायलेंट नहीं हुआ। वायलेंट कब होगा? जब दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन, आपका देखो ये दूसरी फिगर में आपका नाम देखो, दिस इज ये ए पोजीशन है, मीन पोजीशन, या इसको आपका नाम देखो दिस इज नो देयर आपका सेंट्रल पोजीशन, नाउ सेंट्रल पोजीशन ये आपका सेंटर, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। नाउ दिस ना, और मेरे हिसाब से इसको होम पोजीशन कहते हैं। ऐसे क्लियर? अब आप इसको इस बॉब को एक प्लेस पे है, अब आप लाइन यहां पे आपका देखो दिस इज सी प्लेस पे है, मतलब आप पकड़ करके लाए, आपने यू होल्ड दिस बॉब एंड अपना जस्ट ब्रिंग इट टू द पोजीशन सी, ये सी पोजीशन पे लाए, जिसको आपका नाम देखो एक्सट्रीम पोजीशन है। Is it clear? एक्सट्रीम पोजीशन में ला करके व्हेन यू रिलीज इट, जब आप छोड़ेंगे तो आप जितना डिस्टेंस इसका यहां से इतना ही, यहां आने के बाद यहां ट्रैवल करेगा। इसको डीप पोजीशन आपका ले लेता हूं क्योंकि बी बॉब का नाम ले, तो दिस इज आल्सो द एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब आप इसको रिलीज करेंगे तो ये दिस इज फोर्थ, इट इज गोइंग टू स्टार्ट इट्स जर्नी। अब आपका देखो यहां पे जब आपका इसको है, ये आपका हाइट पे है थोड़ा सा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बैक जाइएगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड अगेन इट इज क्लाइंबिंग द हाइट, आइदर दैट इज अ लिटिल बिट आपका नाउ डजंट मैटर। तो यहां पे फिर काइनेटिक एनर्जी आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी एट वन पॉइंट,
It will stay for a while, means potential energy maximum होगी, again it will come back, जिसको कहते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं आपका नाम है। Is it clear? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में मैं इसको देखता हूं तो इसका मतलब a simple pendulum completes every swing. Every oscillation, जिसको swing का मतलब oscillation आपका देखो ना, in exactly in same time, एक ही समय पे आपका होगा, provided it's length। आपका नाम देखो, इस क्या इसको आप क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, स्थिर रखेंगे। यानी कि अगर मैं कहूं कि दूसरे शब्द में अगर आप इसको डिफाइन करें तो आपका क्या होगा, द पीरियड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पेंडुलम इज कांस्टेंट। द पीरियड्स ऑफ ना द पीरियड्स ऑफ a pendulum, the periods of a vibration of a pendulum is constant। अगर ये यहां से यहां जाने में इफ इट्स टेकिंग आपका 2 सेकेंड तो बैक भी आपका 2 सेकेंड में आएगा। 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, मतलब इट इज कंप्लीट ऑसिलेशन तब कहलाएगा that it will come in the extreme position where from you have it released it up, जहां से आपने छोड़ा था। तो this is called the complete swing। ये यहां से यहां जा रहा है तो ये हाफ स्विंग का हो जाएगा। इज इट क्लियर? फाइन हो गया? तो आपका नाम होगा दस। तो ये इसके राइट साइड वो उसकी लेफ्ट साइड हो गई। ये तो आप सारा देख रहे हैं, आपका नाम होगा दस। तो सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेंगे तो ना ये जो आप देख रहे हैं द पाथ ऑफ इट्स, इसका जो पाथ होगा वो एक आर्च शेप में होगा, यानी कि कहने का मतलब आपका सर्कुलर पाथ है। क्लियर हो गया? अब इसमें आपका नाम देखो दिस दैट इंपॉर्टेंट नोट की जो मैं बात करूंगा। नाउ देखो दिस कि व्हेन a vibrating simple pendulum is left का मतलब यहां पे released, ये देखिए आपका नाम for some time, थोड़े समय के लिए आपका नाम, क्योंकि थोड़े समय के लिए आप कहेंगे नहीं मैंने छोड़ दिया दिन भर तो काम कर, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब आप नहीं पढ़ सकते तो वो क्या पढ़ेगा, वो पढ़ेगा मन, वो क्या काम करेगा, आपका नाम देखो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। इसकी जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है दैट्स कॉल्ड इन हिंदी आयाम, बिकम्स धीरे धीरे स्मॉलर एंड स्मॉलर आपका हो जाएगा धीरे धीरे। आपका नाम देखो दिस इज द एंड ग्रेजुअली स्मॉलर स्मॉलर ग्रेजुअली धीरे धीरे वन बाय वन एंड फाइनली it is stop to vibrate, stop vibrating भी लिख सकते हैं आपका वाइब्रेट करना खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये आया एक, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये ऐसे ये, फिर आपका देखो ना ये यू गया, देखो फिर ये यू आया, आपका देखो फिर ये यू गया, फिर देखो ये यू आया, फिर देखो आपका ये देखिए
one time will come आपका नाम when it is stop to vibrate आपका नाम देखो 2/4 करने के बाद आपका नाम, इसका मतलब क्या हो गया ये ना gradual decrease, just with the gradual decrease आपका नाम देखो in the amplitude of this pendulum is due to the force of friction. ये देखिए मैंने पहले आपको कहा था ना देखो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका ना देखो एक्सर्टेड बाय हियर, जो हवा के द्वारा आपका एक्सर्ट हुआ आपका ना देखो दिस इज ना एक्सर्टेड बाय हियर ऑन द बॉल एंड ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, और इस घर्षण के कारण आपका नाम देखो ड्यू टू दिस फ्रिक्शन at the joint with the support. Is it clear? अब आप ये तो एयर में था, इसी को अगर आप किसी इवेक्यूटेड अगर आप जार में रखेंगे वहां भी रुकेगा, लेकिन वहां पे थोड़ा सा जितनी देर वहां पे फ्रिक्शन लगेगा लेकिन बहुत लीस्ट लगेगा, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं आपका नाम देखो, तो एक मिनट वेट फॉर लिटिल, इसको इधर मिटा दूं। फिर जो सारी चीजें आपकी आती है समझ करके आपका नाम देखो, दिस इज एक वर्ड आपका है, दैट वर्ड इज आपका नाम देखो, दिस इज एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड आपका नाम देखो, एम्पलीट्यूड आप जो आप बेसिकली आपका ऑसिलेशंस कहते हैं या वाइब्रेशंस कहते हैं आपका नाम देखो ऑफ ए सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम आप जो भी कहिए, मे बी ये हो सकता है आपका नाम लार्ज और स्मॉल, या आपका बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, बट द टाइम टेकन, जो ये समय लेगा ना आपका ना टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन आप जो भी कहें आपका देखो नाम देखो, या इसको आपका पीरियड भी आप कहते हैं आपका नाम देखो, सिंपल सी बात है, एक साइकिल हो गई यार, ये एक साइकिल का मतलब जाना आना आपका हो गया आपका नाम रिमेन्स द सेम, ये आपका बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगा। यहाँ पे देखो ये जो इसका मतलब देखो आपका नाम वन कंप्लीट वाइब्रेशन, या आप दिस इज कॉल्ड जो आप ऑसिलेशन कह रहे हैं, इसका मतलब 1 2 और 1/4, यानी कि 1/4 आपका नाम और 1 बैक जब होगा, ये 4th 1/4 और 1 बैक, ये मिलकर के आपका नाम कंप्लीट एक ऑसिलेशन आपका कहलाएगा। क्लियर हो गया सर? अब इसी में आपका नाम देखो, द नेक्स्ट थिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। I said you that happen, please, because you are the student of the English medium. अगर अभी I will ask you that आपका नाम कि what is the harmony, हार्मोनी में कई मतलब होते हैं, एक तो हारमोनियम हो गई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हो गया अपन, उसमें भी देखो सारे गामा पधानी सा सानी धापा गामा नि सा आपका आता है, ठीक है ना? तो म्यूजिक भी आपका जो वो स्वर है आपका नाम, जो सुर है, जो नोट्स ऊपर नीचे उठते हैं आपका नाम है, जैसे एक होता इंटीग्रिटी। हम भारत के रहने वाले हैं, फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन्स, फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर्स, फ्रॉम द डिफरेंट रीजन। नाउ हमें एक
सौहार्दपूर्ण वातावरण आपका क्रिएट करना चाहिए, जिसके ऊपर ब्रदरहुड जिसको आप कहते हैं वो आपका, दैट इज ऑल्सो द हार्मनी। आज की तारीख में सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो रहे हैं, आपको ये सारी चीजें देखो, अगर आपकी इंग्लिश फिट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और जो आपका सोशल साइंस है ना आपका, वो आपका अपने आप ही हिट हो जाएगा। इंग्लिश को पहले आप परफेक्ट, ये नहीं कि स्कूल में जाकर के फीस दे दिया आपने, टू मेक द हार्मनी मीन्स बैलेंस होना चाहिए, एवरीथिंग मस्ट बी बैलेंस इन द लाइफ। दैट इज द ट्रू फीचर, दैट ट्रू फीचर इज नोन एज हार्मनी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में हैं भाई भाई, व्हाट इज दैट? दैट इज द हार्मनी, द ब्रदरहुड। तो यही चीजें इसमें भी आती है आपका मतलब जैसे, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आपका ऑसिलेटिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच, ये भी आपका क्या है आपका मतलब, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इट इज नथिंग, इट इज द oscillating. Now this is the motion of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपका हो सकता है आपका नाम देखो, दिस इज इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट has मतलब two factors, आप सिंपल से बात करते हैं आपका देखो, ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये आपका हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। पहली चीज तो ये आता है, एंड द सेकेंड फैक्टर दैट इज proportion to the displacement from the equilibrium. एक्चुअल में प्रोपोर्शन का मतलब ये है, दिस इज रेशियो एंड दिस इज, जब दो कॉलन एक साथ लिख देते हैं वो आपका प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ द, और यही आपका क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका जो ये दिख रहे हैं, इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सिंपल हार्मोनिक वेव्स। मोशन होगी तो वेव्स आएगा, बाकी हार्मोनिक मोशन अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन लेता है तो इनकी डिटेल्स आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल आपको अभी ये होना चाहिए कि ना इसमें आपका ना कि हम बैक फोर्थ आपने जो कॉन्टिन्यूसली पढ़ा इसी के कारण आपका मोशन होता है, क्लियर? तो अब आपका इसी में क्या होगा कि वंस द पेंडुलम बॉब, ये जो आप देख रहे हैं आपका इज पुल्ड वन साइड, ये वन साइड आपका ना देखो, दिस इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन एंड देन रिलीज, और आपने इसको छोड़ दिया देखो, तो इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स। इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, याद रखो ना देखो, ये आपका ना exerted by gravity and tension of thread, टेंशन तनाव, क्योंकि is it clear? Fine. तो which tends to bring the body back, जिसको बैक लाएगा आपका ना देखो from its mean position, इसके mean position से, and keep it oscillating, और उसको आपने oscillating continuously आपका ना
इज इट क्लियर? तो ये थी आज की थोड़ी सी मैंने आपको इसके बारे में बताया। प्लीज ध्यान से इसको समझ